नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आपके हिसाब से एक महिला का शोषण करने वाले मासूम बच्चियों से बलात्कार करने वाले हैवान को क्या सजा मिलनी चाहिए? वैसे तो भारतीय कानून के हिसाब से ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान है, लेकिन कुछ इंसानियत के दुश्मन को हवस के आगे ना कानून नजर आता है और ना ही पीड़ित महिलाओं की चीखें। इस बीच गोरखपुर जिले से पीपराइच क्षेत्र में एक बेहद ही शर्मनाक खबर सामने आई है, जिसमें एक 10वीं की नाबालिग छात्रा से अवैध संबंध बनाने वाले मदरसा शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की बजाय गांव के पंचों ने शादी का फैसला सुना दिया, जिसके बाद बदनामी के डर से पीड़ित परिवार ने भी पंचों के इस फैसले को मान लिया और पिता की उम्र के शिक्षक से निकाह को राजी हो गया। और शिक्षक के पिता ने प्रॉपर्टी के बंटवारे की आशंका पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उसका कहना है कि शिक्षक अगर अपनी पहली पत्नी के बच्चों को आधी प्रॉपर्टी दे दे और उनके नाम पर वसीयत करवा दे, तभी वो इस शादी को मंजूरी देंगे। आइए अब आपको मामले से जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर ये कितना घोर अनर्थ हुआ कैसे। दरअसल पीपराइच क्षेत्र के एक मदरसे में गांव के ही 50 साल का एक व्यक्ति शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ाता था। इसी मदरसे में गांव की एक लड़की 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। पहले से शादीशुदा व 2 बच्चों के पिता शिक्षक ने छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अपनी बेटी की उम्र की नाबालिग छात्रा से शिक्षक ने बीते 2 साल से अवैध संबंध चला रहा था। जब इसकी चर्चा पूरे गांव में फैल गई तो गुरुवार को इस मामले में एक पंचायत बुलाई गई। इसी के साथ आपको बता दें कि यह पंचायत कहीं और नहीं बल्कि अस्थायी पुलिस पिकेट के चंद कदम की दूरी पर दोनों पक्षों के बीच में हुई, जिसमें एक बेहद ही शर्मनाक फैसला सुनाया गया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची से शोषण करता शिक्षक की निकाह करने का फैसला लिया गया। इस मामले में न केवल शिक्षक और छात्र के संबंध को दागदार किया बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करके रख दिया, जिसमें पंचों ने नाबालिग से शिक्षक की शादी का फरमान सुना दिया। लेकिन शिक्षक के पिता ने इसका विरोध किया, लेकिन वो भी नाबालिग होने की वजह से नहीं बल्कि इस बात से कि शादी के बाद छात्रा और उसने होने वाले बच्चों को उनकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। उसने पंचों से कहा कि अगर अपने हिस्से की आधी संपत्ति को शिक्षक पहले ही अपनी पहली पत्नी और उसके बच्चों के नाम रजिस्टर करवा दे, तभी वो इस शादी को और दूसरे निकाह को मंजूरी देंगे। जिसके बाद शिक्षक तैयार हो गया और नाबालिग छात्र से निकाह करने की बात तय होने पर पंचायत खत्म हुई। तो वहीं ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में हुई इस पंचायत में यह फैसला लिया गया कि शुक्रवार को रजिस्ट्री दफ्तर में अपनी पहली पत्नी के बच्चों के नाम अपने हिस्से की आधी संपत्ति वो पहले रजिस्टर करवाएगा, उनके नाम वसीयत लिखेगा और उसके बाद ही वो उस युवती से निकाह करेगा। यह इकरारनामा शिक्षक के पिता ने खुद अपनी तरफ से लिखा था। इसमें गांव के 2 लोगों की गवाही भी शामिल है। फिलहाल प्रधान से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका फोन नहीं उठ रहा है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए मदरसा सचिव ने कहा कि इस पूरी घटना में मदरसा का कोई लेने देना नहीं है। 1 हफ्ते पहले ही इस बात का उजागर हुआ, जिसके बाद यह पता चला कि शिक्षक लड़की के घर पर जाकर उसको पढ़ाने जाता था। लॉकडाउन की वजह से 12 महीने मदरसा बंद था और यह जरूरी बात है कि शिक्षक की वजह से मदरसे की बदनामी हुई है। सामान्य स्थिति होने पर कमेटी के साथ बैठक पर शिक्षक को मदरसे से बाहर निकालने का फैसला भी लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पीपराइच इंस्पेक्टर सूर्यभान सिंह का कहना है कि किसी पंचायत की जानकारी उनको नहीं मिली है। लड़की पक्ष या गांव के किसी भी व्यक्ति ने पुलिस को अभी तक सूचना तक नहीं दी। लड़की नाबालिग है और उसके बाद भी उसकी शादी की जा रही है, ये कानूनी तौर पर गलत है। इस पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच की जाएगी। लड़की पक्ष की तरफ से अगर शारीरिक शोषण की कोई तहरीर या शिकायत आती है तो शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से जाहिलों की उस बस्ती ने एक छोटी सी बच्ची से कुकर्म करने वाले को सजा देने के बजाय उसी से पीड़िता का निकाह करवा दिया। और इस मामले में गुनाहों के 4 चांद लगाने वाली पंचायत ने भी बिल्कुल हद कर दी। जिस पंचायत को समाज का आईना कहा जाता है, समाज में मजलूमों को इंसाफ दिलाने का जिम्मा जिनके कंधों पर होता है, वही पंचायत इस तरह के गैर कानूनी और अमानवीय फैसले लेकर मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस तरह के तमाम मामले और ऐसे लोग हम ना केवल हमारे समाज बल्कि इंसानियत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।